और विपक्ष के प्रदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि एक गुंडे जैसे व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया जाना एक गंभीर मामला है। इससे संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक शिकायत का पत्र लिखा है। देखिए, विनोद बंसल जी हमारे साथ अभी मौजूद है। आज जो प्रदर्शन हुआ है, जो हवन हुआ है, सर उसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, संदेश बड़ा साफ है। जिस प्रकार से संसद के परिसर के अंदर हिंदू समाज का गौरव अपमान किया, हमारे पूज्य संत जो श्रद्धा और आस्था के केंद्र बिंदु हैं, जिन पर समाज विश्वास करता है, भरोसा करता है, उनसे ज्ञान अर्जन करता है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे पूज्य संतों का वेश धारण करके एक गुंडा समान व्यक्ति जो कि क्रिमिनल केसेस झेल चुका है, कई साल जेल में रहा है, उसको साधु वेश में बनाना और उस व्यक्ति के द्वारा भगवान राम की तस्वीर को एक दूसरे तथाकथित सांसद के हाथ में और पैरों में रखना और उसके बाद में उस साधु वेश के व्यक्ति को बाकी सांसदों द्वारा अपराधी प्रकृति से उनके गलेबान में हाथ डाल के नोचना, मारना, पीटना, ये बेहद गंभीर मामला है। इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इससे संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और किसी भी तरह से हिंदू समाज इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको अविलंब पूरे जो पप्पू गैंग है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और विपक्ष के नेताओं की आदत हो गई है, पहले सनातन का अपमान करो, पूज्य साधु संतों पर लांछन लगाओ, उनका नाटक उतारो, फिर मुकर जाओ। विपक्ष अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है। संसद परिसर में विपक्ष का पूरा ड्रामा देश ने देखा। अब लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और आप सब ऐसा जो अपमान करने का काम कर रहे हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ना, तुम सबों को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। और ऐसे क्रिमिनलों को तो सलाखों के बीच में होना चाहिए। मानता हूं, लेकिन मैं पूजा नहीं करता। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। झंडा बरदार बन करके सनातन को मिटाने के लिए ये उतरे हुए। ये कांग्रेस के लोग राम जी को काल्पनिक मानते थे। मुलायम सिंह के द्वारा गोली चलवाई गई। यही लोग कल राम को नकार रहे थे, यही लोग राम जी की अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, राम भक्तों पर गोली चलवाए। आज वही राम राम जप रहे हैं। सनातनियों से ही जीत के आते, वहीं आपको वोट देते। कल संसद में हुए विपक्ष के सियासी ड्रामा से देश के सनातनी आहत हैं। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसकी तस्वीरें देश ने देखी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद की आग में घी डाला गया। सनातन का भद्दा मजाक बनाते हुए विपक्ष ने सारी सीमाएं लांघ दी। संसद से आई विपक्षी सांसदों की इन शर्मनाक हरकतों को देखकर हर सनातनी निराश है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ विपक्ष की अपना वोट बैंक साधने की साजिश है या फिर दूसरे धर्म को रिझाने का सियासी प्लान? हर हिंदू के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है, क्या विपक्ष को सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए सनातन धर्म ही मिलता है? क्या हिंदू आस्था पर चोट करना ही विपक्ष की राजनीति का नया मंत्र बन गया है? सनातन धर्म को लेकर ही विपक्ष क्यों बार बार ललकारता है, जिनसे करोड़ों सनातनियों की भावनाएं आहत होती हैं? सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर हिंदू आस्था ही विपक्ष के निशाने पर क्यों रहती है? विपक्ष ने बहस की आड़ में फिर सनातन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वहीं सनातन धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि यह कोई चूक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अरे पप्पू यादव जी, कभी आपने ये बात नहीं की मथुरा में क्या होगा, आप मथुरा की बात नहीं करते। जब मैंने कहा था मथुरा चलो, तब पप्पू यादव खामोश हो गए, तब हमारे अखिलेश यादव खामोश हो गए। तो मैं समझता हूँ आप कब तक ऐसी हरकतें करेंगे? अरे आप पहले मथुरा की बात कीजिए, चंदा चोरी को छोड़िए। जो चोरी करता है उसको तो उसका दंड मिलता है। अगर कहीं राम मंदिर में चोरी हुई है, जिसने भी चोरी किया, जिसने क्राइम किया, वो जेल चला गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब संत महात्मा चोर है। और मैं कहना चाहूँगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे आने वाले समय में जहाँ से भी आप उठते हम जानते हैं, वहाँ सब हिंदू है, सभी सनातनी है। आप सनातनियों से ही जीत के आते, वहीं आपको वोट देते हैं। आप ऐसा ड्रामा में नाटक कर रहे हैं, चाहे पप्पू यादव साधु भेष में आ रहे हों, चाहे संजय सिंह हों,
और चाहे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हों, ये लोग कभी राम भक्त रहे ही नहीं। ये कांग्रेस के लोग तो राम जी को काल्पनिक मानते थे। मुलायम सिंह के द्वारा गोली चलवाई गई थी। संजय सिंह जिस पार्टी से हैं उनकी पार्टी की नानी कहती थी कि राम भक्त राम जी ये नहीं। वहीं अब बीजेपी विपक्ष के द्वारा सनातन के अपमान करने को सियासी स्टंट बता रही है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले समय में सनातन ही इनका बदला लेगा। जो घटना घटी है इसी मकर ध्वज पे, ये कांग्रेस सपा पप्पू यादव को संत बना करके और चंदा चोर बताया, वो भगवा ड्रेस पहना करके। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही सनातन पर बार बार निशाना साधती है, बल्कि इसी कड़ी में दूसरे विपक्षी दलों ने भी सनातन को लेकर कई बार विवादित बयान दिया। साल 2025 में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और कुंवारों के लिए हनुमान। साल 2025 में जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। वहीं 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। 2023 में ए राजा ने सनातन धर्म पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को पूरी तरह खत्म करो। सनातन धर्म पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ विपक्ष सनातन से छेड़छाड़ कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बता रही है। अब फैसला जनता को करना है कि क्या यह वैचारिक लड़ाई है या आस्था की राजनीति पर कड़ा प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।